हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आज नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और निकाय एक्सेट्रा वगैरह वगैरह बताया था, जो इंट्रोडक्शन था। आज बात करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा हेडिंग लगाओ सभी लोग। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, पहली जो कंडीशन है हमारी, ऊष्मा गतिकी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का प्रथम नियम क्या है, इसके बारे में अब चर्चा होगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर में इसका योगदान सबसे ज्यादा है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसको अगर बात करें इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कुछ नहीं होता है, आइए हम बताते हैं आपको। देखिए, दिस इज एक कंटेनर या हमारा एक निकाय है, सिस्टम है, इसको बोलते हैं। सिस्टम में हमने इसमें यहाँ कुछ गैस भर रखा है, ठीक। इसमें ये गैस है, एज अ उदाहरण के लिए बता रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है, इसमें गैस भरी है, और जो गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम से हीट किया हमने, हीट किया, वो किया डेल्टा क्यू के इक्वल। जब हीट किया तो इसके आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई। जब आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई तो ये जो मान लीजिए पिस्टन है, ये पिस्टन उठ करके यहाँ पर आ गया। हमारा पिस्टन यहाँ से वर्क किया हमारा डेल्टा डब्ल्यू का, इतना डेल्टा डब्ल्यू का। ये पिस्टन जो है यहाँ से उठकर ऊपर गया तो डेल्टा डब्ल्यू का वर्क किया। और जो गैस में जो ऊष्मा ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई, वो हमारी हुई डेल्टा यू की। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कुछ नहीं करता है, यही बोलता है। अगर आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ जाए तो समझ लीजिए सब आ गया। तो ये हमारा कोई सिस्टम था, इसमें हमने ऊष्मा दी, ठीक। ऊष्मा दी, ऊष्मा देने के बाद जो ऊर्जा थी, इसमें ऊर्जा में कुछ वृद्धि हुई। वृद्धि होने के कारण जो हमारे पिस्टन था, पिस्टन ने वर्क किया, पिस्टन उठकर ऊपर गया। जो वर्क किया वो डेल्टा डब्ल्यू का हो गया। और जो इसमें उस ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई थी, डेल्टा यू की हुई थी। ऊष्मा जो हमने दिया था, डेल्टा क्यू की दिया। मान लीजिए हम सभी लोग घरों में अपने खाना बनाते हैं, माताएं लोग, अपनी मम्मी पापा लोग, सभी लोग बनाए होंगे कभी ना कभी। तो कुकर जो चलता है, कुकर में कोई पदार्थ हमने पकाया, मान लीजिए चावल पकाए, तो कुकर में हमने गैस से उसमें ऊष्मा दी। ऊष्मा दी तो कुकर में जो पदार्थ था वो गर्म हुआ, ठीक। उसमें ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई। जो वो गर्म हुआ तो उसके बाद जो उस कुकर की सीटी थी, सीटी ने जब गर्म हुआ तो सीटी ऊपर उठ जाती है। तो पिस्टन जो था उसके अंदर जो ऊर्जा की वृद्धि हुई, उसके कारण जो कुकर की सीटी थी ऊपर उठ गई। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आइए डिफिनेशन क्या होगी। ये ये जो होता है, इसका सूत्र होता है, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। कैसे, जान लीजिए। किसी निकाय या सिस्टम में हमने ऊष्मा में वृद्धि करने के कारण जो ऊर्जा में उसमें बढ़ोतरी हुई, उसमें ऊर्जा के वृद्धि के कारण जो किया गया वर्क है, वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। आइए देखते हैं। यदि किसी निकाय में, डिफिनेशन लिखिए सभी लोग। यदि किसी निकाय में यदि किसी निकाय यदि किसी निकाय में उसके आंतरिक ऊष्मा में, यदि किसी निकाय में उसके आंतरिक, हमने बताया यदि किसी निकाय में हमने ऊष्मा दी थी, यहाँ से इसके द्वारा ऊष्मा दी। यदि किसी निकाय में दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में, दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के, आंतरिक लिखेंगे यहाँ पर, उसके आंतरिक
यानी ऊष्मा दी हमने तो इसकी आंतरिक जो ऊर्जा थी उसमें वृद्धि हुई। आंतरिक ऊर्जा लिखते रहिए, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, यहाँ पर लिखे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा, अब जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई तो पिस्टन ने वर्क किया, जो पिस्टन था वो यहां से उठकर ऊपर गया, तथा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होगा, योगफल के बराबर हो। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा, किसी निकाय में दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा किए गए कार्य के योगफल के बराबर हुआ। ये निकाय था, इसमें हमने ऊष्मा दी, ऊष्मा के कारण इसमें ऊर्जा में वृद्धि हुई, वृद्धि के कारण इसमें पिस्टन जो था उसने वर्क किया, पिस्टन वर्क किया, डेल्टा डब्ल्यू जो ऊष्मा वो जो ऊर्जा थी वो डेल्टा यू की बढ़ोतरी हुई, और जो ऊष्मा दी वो हमने डेल्टा क्यू, ये यहाँ पर लिखा है। जो इक्वेशंस बनी थी ये थी, मेन इक्वेशंस ये पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में, इसी के द्वारा न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोसेस क्या होते हैं। अब बात करेंगे प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस क्या होते हैं। हाँ, तो बात करेंगे प्रोसेस प्रक्रम, ऊष्मागतिकी में प्रक्रम जो होते हैं उन पर आइए बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में प्रक्रम, इसको प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रम, ऊष्मागतिकी के प्रक्रम। ठीक, प्रक्रम। जो पहला नंबर आता है वो होता है समतापी प्रक्रम। क्या होता है, समतापी। नोट करते रहिएगा सभी लोग। पहला नंबर आता है समतापी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोथर्मल। समतापी, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो तापमान होता है वो हमारा टेम्परेचर वो नियत रहता है। आइसोथर्मल, इसमें डेल्टा वो टी जो होगा हमारा टेम्परेचर वो नियत रहेगा। पहला हो गया हमारा समतापी, इंग्लिश में बोलेंगे आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर नियत रहेगा। सेकंड नंबर पे आते हैं, वो हमारा होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। सेकंड नंबर पे आएंगे रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबैटिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। इसमें कुछ नहीं, इसमें जो होती है हमारी ऊष्मा क्यों नियत रहेगी, इसमें ऊष्मा क्यों नियत रहेगी। सेकंड नंबर पर हमारा बात आती है, थर्ड नंबर पर आ गए हम लोग, इसमें होता है चक्रीय। थर्ड पे होता है चक्रीय, यानी जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर पहुंच गए। चक्रीय को बोलते हैं इंग्लिश में साइक्लिक। क्या बोलते हैं, साइक्लिक। इसमें क्या होगा, इसमें भी टेम्परेचर नियत रहेगा, जहां से स्टार्टिंग किए थे वहीं पर आ गए, टेम्परेचर नियत रहता है साइक्लिक में। फोर्थ नंबर पर हम लोग आ गए समदाबी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोबेरिक। समदाबी, लिखते रहिएगा सब लोग, समदाबी। इंग्लिश में बोलेंगे आइसोबेरिक। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा पता चल रहा है लिखने से, दाब यानी प्रेशर पी नियत रहेगा, पी जो रहेगा वो नियत रहेगा, ये नियत लिखा है, पी जो रहेगा हमारा वो नियत रहेगा। फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे, पांचवा जो प्रक्रम है समतापीय प्रक्रम के। अब चार ही प्रोसेस होते हैं, चार प्रोसेस में
तो पहले नंबर पर आइए जान लेते हैं। 5वें नंबर पर हम लोग आइए देखते हैं। 5वें नंबर पर होता है सम आयतनिक। क्या होगा? सम आयतनिक। सम आयतनिक। सम आयतनिक होगा, छूटा जा रहा है। सम आयतनिक, इसको बोलते हैं सम आयतनिक। इसमें हमारा क्या होता है? सम आयतनिक में इसको आइसोकोरिक बोलते हैं। इंग्लिश में जो बोलेंगे हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। कोरिक। आइसोकोरिक। इसमें हमारा वॉल्यूम लिखने से पता, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वी नियत रहेगा। वी नियत रहेगा सम आयतनिक। अब ये हमारे 5 प्रोसेस थे। पहला था समतापी थर्मल आइसो, इसमें टी नियत रहेगा टेम्परेचर। दूसरा रुद्धोष्म एडियाबैटिक, इसमें हमारा ऊष्मा यानी क्यू नियत रहेगा। तीसरा चक्रीय साइक्लिक, टी टेम्परेचर नियत रहेगा। चौथा दाबी आइसोबेरिक, पी प्रेशर नियत रहेगा। पांचवा समायतनिक आइसोबेरिक नियत होता है। अब बात करते हैं, इसमें कंडीशन एक आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने अभी आपको बताया। उसमें जो वो थी इक्वेशंस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वो कंडीशन इनमें सब में लागू होगी। अब समतापी प्रक्रम में क्या होता है? समतापी प्रक्रम में जो होगा हमारा, इसमें डेल्टा यू जो होगा ये हमारा शून्य हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर नियत रहेगा। तो डेल्टा, इसको दूसरे पेन से लिखेंगे, डेल्टा क्यू जो होगा हमारा शून्य रहेगा। आइए देखते हैं, ये जो डेल्टा क्यू यू होगा हमारा, ये शून्य होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसके लिए जो डेल्टा क्यू होगा ये बराबर हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये पहली समतापी के लिए कंडीशन ये है कि इसमें जो हमारा u होगा वो 0 होगा। ठीक, 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर नियत है। तो जब टेम्परेचर नियत रहेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। गैस में ऊष्मा ऊर्जा जब बढ़ेगी नहीं तो 0 हो जाएगा, और जो ऊष्मा और वर्क होगा वो इक्वल हो जाएगा, बराबर होगा इसके। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में एडियाबैटिक, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसमें डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा तो देयरफॉर, डेल्टा क्यू जब 0 हो जाएगा देयरफॉर, तो इसमें हम देखेंगे डेल्टा यू जो होगा, डेल्टा यू ये बराबर हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर, क्योंकि इधर लाएंगे ये माइनस में हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू की, जो वर्क होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, दूसरे कंडीशन के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए समीकरण ये होगा हमारा। तीसरा हमारा चक्रीय साइक्लिक, इसमें वही फर्स्ट वाली पोजीशन, क्योंकि टी नियत है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू जब 0 हो जाएगा तो देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये पहली कंडीशन, यानी जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर आ गए। अब बात करते हैं चौथे में। चौथे में क्या होता है? समदाबी। समदाबी आइसोबेरिक, इसमें पी प्रेशर नियत रहता है, इसीलिए इसमें डेल्टा क्यू जो होगा, इसके लिए पूरा समझ, डेल्टा जब प्रेशर नियत रहेगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू, डेल्टा यू प्लस क्योंकि प्रेशर नियत है P इंटू और डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, ये रहेगा चौथे के लिए। ये रहेगा P इंटू डेल्टा V, ये हमारा, क्योंकि इसमें प्रेशर नियत है, इसके लिए ये कंडीशन बनेगी। पांचवा हमारा जो है समायतनिक। समायतनिक
इसमें जो होगा डेल्टा डब्लू जीरो हो जाएगा। डेल्टा डब्लू इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा डब्लू जीरो हो जाएगा तो देयरफॉर डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। ठीक, ये हमारे थे प्रोसेस। ये जो इतना सारा निकल के आया कहीं से नहीं आया, ये जो समीकरण था उसके, जब टेम्परेचर नियत रहता है तो डेल्टा यू जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जब जीरो हो जाएगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा डब्लू के बराबर में आ जाएगा। फिर इसमें ऊष्मा नियत रहती है तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर डेल्टा यू जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो माइनस डेल्टा डब्लू। फिर टेम्परेचर नियत होगा, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही पूरी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू के बराबर होगा। पांचवी समदाबी प्रेशर नियत है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, पूरा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर वर्क जो था वो आयतन के बराबर होने लगा डेल्टा वी के। पांचवी जो कंडीशन है समायतनिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। फिर देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू, जो क्यू होगा उसके डेल्टा डब्लू यानी किए गए वर्क के बराबर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने कंप्लीट किया, फ्लो में बताया, आपको समझ में आ गया होगा मानते हैं। फिर प्रोसेस बताएं, प्रक्रम, तो 5 प्रक्रम थे हमारे, एक एक करके मैंने बता दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत शेयर करें और अपनी सारी कमियां बताएं, जो हम उनको सुधारने की आगे कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।